स्वामी जी खुद अरे बेटा बात मारी नहीं पाए लागी कहते हैं। पाए लागी हम कहे मलकिन पाँच दोपहरिये से आए हगे नहीं गए का खांसी रहो बेटवा। ओ खुशी रहो खुशी रहो। स्वामी जी आपके चेहरे पे उदासी हमारे पूछने का अधिकार है कि आपके चेहरे पर उदासी काहे लिए ठुकराए साले पचहा चुपचाप खड़ा रह मैं वो कंटा मारूंगा सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। स्वामी जी आप उसको छोड़िए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। अचानक काम में कर रही थी हवेली सफाई कर रही थी आपने अचानक मुझे बुलाया किस लिए? हाँ, तुम्हारा लाडला लाडला तुम्हारा जो बेटा रंजीत है। मैं समझ गई मेरा बेटा रंजीत। हाँ। तो स्वामी जी इकलौता बेटा है आखिर बात क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बर्बाद बिगाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है उसे। क्योंकि जब उसे हम डांटते हैं तो तुम कहती हो इकलौता बेटा है हमारा, बहुत प्यार है ना तुझसे। अरे मेरा भी तो औलाद है, हमें नहीं ये प्यार। स्वामी जी हमारे बेटे ने ऐसा कार्य क्या किया जो आपको तकलीफ है? अच्छा, तो सुनो हमारी बात को कि तेरा बेटा और न रंजीत माने कहा तेरा बेटा न रंजीत। तेरा बेटा न रंजीत मैंने कहा घूमता है आवारा इधर से उधर, नशे में चूर रहता हमेशा है वो, मेरी बातों का होता ना उसको असर। नशे में चूर रहता और हमेशा वो मेरी बातों का होता ना उस पर असर। आप मेरे पति हैं। हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन आप बच्चे के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं
ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकलौता बेटा है, वो भी रंजीत सिंह। लेकिन मैं जन्म दी हूँ, मैं जानती हूँ कितना प्यार करती हूँ, उसके बारे में आप गलत शब्द बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठकुराइन, औलाद को खाने से प्यार रखना चाहिए, औलाद को पहनाने से प्यार रखना चाहिए, लेकिन औलाद को सर से नहीं मिटाना चाहिए। स्वामी जी, मैं आपसे एक ही शब्द कहना चाहती हूँ, औलाद नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, हमारी बात पे और ध्यान दीजिए। क्या कहना चाहती हो? तो मेरे बेटे को समझाऊंगी, मेरे कहने से शादी रचा दीजिए। क्या कहती हो तुम? स्वामी जी, हर बाप और हर माँ का फर्ज होता है कि बेटा जब सयाना हो जाए तो उसकी शादी रचा दिया जाए। जब शादी रचा दिया जाएगा तो अपने आप औलाद सुधर जाता है। ज्ञान दो मेरे बेटे को समझाऊंगी, इसकी चिंता जिगर से हटा दीजिए, और मेरे कहने से शादी रचा दीजिए। मेरे कहने रचा दीजिए, आप दिल से ये चिंता हटा दीजिए। स्वामी जी, हमेशा आप ठाकुर हैं, हम ठाकुराइन हैं, हमेशा टेंशन देने को टेंशन लेने को नहीं, लेकिन आप बेवजह टेंशन में हैं। क्योंकि अरे वो भी बच्चा है, जब सयाना हो गया है तो हमारे कहने से उसकी शादी रचा दीजिए। जब शादी हो जाएगी तो अपने आप वो सुधर जाएगा। ठाकुराइन, क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा अरे कौन करेगा शादी? कौन करेगा शादी ऐसे लौंडे से जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, रंडियों के कोठे जाता हो, हर एक से लड़ाई झगड़ा करता हो? अरे किसकी बेटी फालतू है जो ऐसे लौंडे से शादी अपनी बेटी की करेगा? स्वामी जी, आखिर बेटा किसका है? आपका है ना? आधा आपका आधा उनका। तुम साले लोकवा के मारे खड़े रहो चुप है। बेटा आपका है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर तो करेगा, लेकिन हमारे कहने से अगर शादी रचा दोगे आप तो हमारा बेटा, हमको पूरा विश्वास है कि सुधर जाएगा। ठाकुराइन, तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बर्बाद किया है, और उसे तुम्हें समझाओ, नहीं तो समझ लो इस हवेली में या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। आप खामखा परेशान, बेवजह परेशान। अगर तुम्हें अपने लौंडे से प्यार है तो फिर अपने पति को भूल जाओ, हम छोड़कर हवेली चले जाएंगे, नहीं तो उसे समझाओ।
सेठुआ, रंजीत भैया आज तो पीने में बड़ा मजा आ रहा है रे। अरे रंजीत भैया बोल, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी अरे यार घर पे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ शराब पीने में पड़े हो। बोल मम्मी और डैडी को आज हम यहाँ ठेके पर शराब पिएंगे और तुझे भी लेनी है तो बोल। ला यार 70 रुपया ला, हम भी मंगाते हैं आज तो अंग्रेजी वाला ठेका बंद है रे। चलो हम पौवे में काम चलाते हैं दतिया में। ओ ठेकेदार जरा एक विंडीज निकालो हमारे भैया के लिए। विंडीज तो हम पीते नहीं, एक ठो ए बंदा दो। आज चैतुआ हराने की लगेगी। और ए अंडे वाले जरा 2 अंडे का ऑमलेट बना बेटा, थोड़ा तीखा बनाना हमारे रंजीत भैया के लिए और हमारे लिए भुजिया कलहार देना। ठीक है आज लगेगी, चलिए लगाइए। और कभी अद्धा कभी पौआ कभी बोतल भी पीते अगर मिल जा फोकट की तो तबीयत फिर कैसी है। अगर मिल जा फोकट की तो तबीयत फिर कैसी है। रंजीत भैया बोल रहे तू इतनी ना पिया करो यार। क्यों? नहीं रास्ते में दरोगा साहब मिल गए तो क्या बताओगे? दरोगा? हाँ। तू उस दरोगा की बात करता है रे जो दरोगा हमारी हवेली पर हमारे डेट से अक्सर मिलने आया जाया करता है। अगर दरोगा तो मुझे रास्ते में मिल गए तो मैं उनसे क्या कहूंगा मालूम है? क्या कहोगे? आएंगे जब दरोगा जी मुझे अरेस्ट करने को आएंगे जब दरोगा जी मुझे अरेस्ट करने को तो क्या कहूंगा? जरा ठहरो दरोगा जी, जरा ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी मिलते। ठकुराई देखा
देखा तुमने अपनी औलाद को? मम्मी, ये साला बाप है या कसाई है जो उस तरह बर्दों की तरह पीट रहा है? स्वामी जी, देखा बच्चे पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म शर्म शर्म, कैसी शर्म? इसने तो हमारा नाम बदनाम कर रखा है, हमारा जीना दुश्वार कर रखा है इसने। देखा क्या कह रहा था? क्या क्या क्या? अच्छा, तुम भी पीकर आ गए हो? ठाकुर, हाँ बेटा। आज मेरा मुंड गरम है। तुम हवेली की कीमत बताओ। इसको ठाकुर, क्या कह रहा है कि तुझसे नौकर? हवेली की कीमत बताओ। हवेली की कीमत बताओ। पीछे हट। और ठकुरान की कीमत बताओ। अरे चल तू, हमारी हवेली खरीदेगा, हमारी ठकुराइन को खरीदेगा रे? आप चलिए, मैं समझा दूंगी। समझा दो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चलकर आराम करता हूँ। बस यही सब सुनने के लिए बाकी था। है? इतना समझाती हूँ, लेकिन बेटा रंजीत, तुम्हारे समझ में नहीं आता। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मुझे भला बुरा कहते हैं, और इसकी वजह से उल्टा सीधा कर देते हैं, कह देते हैं। बेटा रंजीत, बेटा रंजीत, ए बेटवा, इधर आओ। लौंडवा सेट होएगा। बेटा इधर आओ। बेटा रंजीत, बोल मम्मी। ये गलत कार्य करने से कुछ मिलता है नहीं ना? ठीक कहती मम्मी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पिता और इसकी वजह से हम तो कितना समझावा मम्मी। बेटा, ये शराब का पीना, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, किसकी बदनामी बुराई होती है? आप लोगों की बुराई होती है मम्मी। बेटा, तुम तो नशे में रहते हो, सबसे ज्यादा तुम्हारी मम्मी की होती है, क्योंकि तुम्हारे डैड हमेशा मुझे भला बुरा कहते हैं। तो नहीं मम्मी, तुम दोनों की वजह से। बेटा, शराब मत पिया करो। मम्मी मैं शराब नहीं पीता हूँ, शराब तो ये मुझे चैतुआ पिलाता है मम्मी, यही शराब पिलाता है मुझे। काल समझाते रहे भैया, शराब ना पिया करो। तुम्हें समझाना भी चाहिए। हम तुम्हें अपने बेटे से बराबर ही समझते हैं। सही हाल, कह दे भैया शराब ना पियो।